नमस्कार, शाम के 6 बजे हैं और अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीता सिंह। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में सियासी महासंग्राम तेज हो गया है। आरोप प्रत्यारोप का दौर रफ्तार पकड़ रहा है। एक तरफ जहां भर्ती परीक्षा लीक के आरोपियों को सरकार चुन चुन कर उन पर नकेल कस रही है, उनके घर पर बुलडोजर चलवाए जा रहे हैं, वहीं अखिलेश यादव लगातार योगी सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर पूछा है, जिस राज्य में पेपर लीक हुआ वहां भी बीजेपी की सरकार है और जिस राज्य से पेपर लीक हुआ वहां भी बीजेपी की सरकार। क्या दोनों ही मौसेरे भाई हैं? और क्या वाकई बीजेपी सरकार में युवाओं का भविष्य सुरक्षित है? अब ऐसे में सवाल ये है, जहां एक तरफ सीएम योगी पेपर लीक के आरोपियों का भविष्य बर्बाद करने की बात कर रहे हैं, वहीं अखिलेश यादव युवाओं को आगाह कर चुनाव में उनका वोट बैंक बटोरने की कोशिश में है। ऐसे में युवा किस पर भरोसा करेंगे? आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने दोषियों को क्या चेतावनी दी है वो आपको सुनाते हैं। यह सरकार डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार इसलिए है क्योंकि आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण किया। आप मुझे बताइए, क्या अयोध्या में रामलला का मंदिर कांग्रेस के लोग बना पाते? समाजवादी पार्टी के लोग बना पाते? जब उनसे न गरीब को राशन में दे सकते हैं, न गरीब को मकान दे सकते हैं, न स्वास्थ्य की सुविधाएं दे सकते हैं और न राम मंदिर निर्माण करके आपकी आस्था को सम्मान कर सकते हैं, तो फिर अपना वोट खराब करके क्यों उन लोगों को अपने ऊपर बोझा के रूप में स्वीकार करते हैं? आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नकल माफियाओं पर लगातार नकेल कसी जा रही है, लगातार एक्शन जारी है, कहीं भी छुपे हों तो उन्हें ढूंढ लिया जाएगा। प्रॉपर्टी जल्द उनकी जब्त हो रही है और घरों पर रेड डाली जा रही है। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा, उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। उन्होंने ये कहा। आपको बता दें कि कई गिरफ्तारियां इस मामले में हुई हैं और भर्ती बोर्ड प्रमुख को भी हटा दिया गया है। यहाँ दूसरी तरफ अगर विपक्ष की बात करें तो लगातार सरकार को घेरने में इस मुद्दे को लेकर वो घेर रही है। लगातार सवाल यहाँ पर, जैसे कि आप ट्विटर पर देख पा रहे हैं कि अखिलेश यादव ने उनको घेरने की कोशिश की है, सरकार को घेरने की कोशिश की है। जी, तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं अशोक तिवारी जी, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। साथ ही हमारे साथ दिनेश शर्मा जी मौजूद हैं, जो कि पत्रकार हैं। दोनों से हम इस पर चर्चा करेंगे। अशोक जी, हम चर्चा कर रहे हैं कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो यूपी पुलिस पेपर लीक मामला है उसमें जो भी इसमें संलिप्त है उसको बख्शा नहीं जाएगा, कहीं भी छिपे हों ढूंढ निकाला जाएगा, उनकी प्रॉपर्टी जब्त की जा रही है, लगातार एक्शन जारी है और घरों पर भी रेड डाली जा रही है। इससे कितना इत्तेफाक आप रखते हैं? जी, ये कहने की बातें हैं सर। आप देखिए कि किस तरह से योगी सरकार ने पहले तो मानने से इनकार कर दिया था कि ये कोई परीक्षा लीक हुई है, फिर काफी आंदोलन करने के बाद उन्होंने माना, और हालात ये कि बेशर्मी की हद कर रहे हैं। आप ये बताइए कि जो पेपर लीक होता है तो इसमें क्या सरकार को बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए कि पेपर लीक हो रहा है? एक बार की बात नहीं है। दूसरी बात, बच्चा जो है फॉर्म भरता है, हजारों रुपए खर्च होते हैं, उसके फॉर्म भरने से लेकर के आने तक किराया, भाड़ा, रहना, खाना, ये सब कौन देगा? इसका जो है भरपाई कौन करेगा? सरकार कहाँ से करेगी भरपाई? ये युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। युवाओं का जो भविष्य है उसको एक तरह से पूरा धज्जियां उड़ा रही है योगी सरकार जी। और योगी सरकार फिर भी जो है बेशर्मी की हद किए हुए है। आज इस तरह के स्टेटमेंट से क्या मिलने वाला है? आज उनका पैसा कौन वापस करेगा? जो पैसा उनका लग गया, और उसके अलावा उनका जो है सालों साल खराब होता जा रहा है, साल पर साल खराब होते जा रहे हैं। एक एक पीढ़ी
मतलब मान लीजिए एक जो उम्र निकलती जा रही है और उम्र का क्या करेंगे। सरकार इस समय पूरी तरह से गैर जिम्मेदार है और सरकार फेल हो चुकी, सभी मोर्चों पर विफल है। 2 करोड़ रोजगार की बात करी थी सरकार ने और जो है कहाँ गए, जुमला साबित हो गए। आखिर 2 करोड़ रोजगार जुमला साबित हो गए। अब छोटी बहन गारंटी को लाए हैं, लेकिन गारंटी की विदाई हो जाएगी और ये देखते रह जाएंगे। आज मुद्दों पर चुनाव लड़ने की इनकी औकात नहीं रह गई है। आज किसानों की जो हालत है, आप देखिए, किसान जो है उनकी आय दोगुनी करने की बात कही थी 2022 तक। और 2022 तक क्या कहें, 23 तक भी गुजर गया और 24 आ गया, चुनाव सामने है। किसानों पर आंसू गैस चल रहा है, लाठीचार्ज हो रही है। 700 किसान जो शहीद हुए, उनके परिवारजनों का कुछ भी नहीं किया इन्होंने, कुछ भी नहीं। आज हालात ये है कि लखीमपुर में किस तरह से जो है घटना हुई थी, किसानों को कुचल दिया गया है, उनका कोई पुरसा हाल नहीं है। आज किसान और नौजवान ये दोनों देश का भविष्य है और दोनों ही सड़कों पर हैं। जी बिल्कुल। तो 4 साल का अशोक जी कह रहे हैं किसान और नौजवान देश का भविष्य है और दोनों ही सड़कों पर है। इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा उन्हें लोकसभा चुनाव में, जैसा कि अशोक जी कह रहे हैं। दिनेश जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से पेपर लीक मामले एक के बाद एक लगातार सामने आ रहे, अगर हम इसी साल की शुरुआत की बात करें तो 3 मामले ऐसे सामने आ चुके हैं, क्या इसका खामियाजा लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उठाना पड़ सकता है? यह विषय पुराना हो चुका है, अब इसमें कोई दम नहीं रहा, क्योंकि सरकार ने बहुत क्लियर स्टैंड ले लिया है कि जो पेपर लीक हुआ था वो सारी परीक्षाएं लगभग रद्द कर दी गई हैं। अब इसमें कोई दम नहीं रहा इस विषय में। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भाजपा को कोई चुनाव में नुकसान उठाना पड़ेगा। हाँ, अगर ये परीक्षाएं रद्द नहीं हुई होती तो इसका नुकसान बीजेपी को उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बहुत बड़ा उठाना पड़ता। जी बिल्कुल। जैसे कि अशोक जी आपने सुना, एक्शन लगातार लिया जा रहा है और मुख्यमंत्री योगी ने आज भी ये कहा है कि कहीं भी छिपे हों जो दोषी हैं उन्हें ढूंढ निकाला जाएगा, घरों पर उनके रेड डाली जा रही है, प्रॉपर्टी जब्त की जा रही है और युवाओं के भविष्य के साथ जिन लोगों ने खिलवाड़ किया है उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, 0 टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। तो लगता नहीं कि इसका खामियाजा लोकसभा में उठाना पड़ सकता है बीजेपी को? जी, सच्चाई ये है कि बीजेपी पूरी तरह से लापरवाह है युवाओं से, युवाओं के भविष्य से खेल रही है बीजेपी। स्थिति यह है कि जो है जिस तरह से अग्निवीर को लाया गया 4 साल के लिए, अरे 4 साल के लिए कोई नौकरी देता है क्या? आज सेना के जवान घटते जा रहे हैं साल दर साल, उसकी चिंता नहीं है, हमारी फोर्स कम हो रही है। और 4 साल की नौकरी आज हमारे नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने ये ऐलान किया था कि जो भी शहीद होगा, हमारे शहीद का पार्थिव शरीर घर तक लाया जाएगा, ससम्मान उसको सलामी दी जाएगी। आज वो हो रहा है। और ये 4 साल की नौकरी की 4 साल के बाद अगर कोई शहीद हो गया उसमें अगर जाकर के, तो उसका तो कोई प्रोत्साहन ही नहीं, कोई सम्मान ही नहीं है उसका। अरे ये खिलवाड़ नहीं तो क्या है नौजवानों के भविष्य के साथ? लेकिन अशोक जी, पक्की नौकरी तो नहीं दी जा रही है। अशोक जी, जैसे कि दिनेश जी कह रहे हैं, खामियाजा उठाना पड़ सकता था बीजेपी को अगर ये परीक्षाएं रद्द नहीं की जाती। परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं और एक्शन लिया जा रहा है लगातार। कोई एहसान कर दिया, रद्द कर दिया, उनका साल भर बर्बाद हो गया, पूरा साल बर्बाद होता जा रहा है। हजार रुपए कौन जिम्मेदार है इसका? इतनी गैर जिम्मेदार सरकार, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाली सरकार, युवा देगा इसको जवाब देगा। और इस समाजवादी पार्टी के मुखिया हमारे यादव जी ने स्पष्ट कह दिया है कि हमारी सरकार आएगी इंडिया गठबंधन की, तो हम 4 साल की जो नौकरी है उसको परमानेंट नौकरी देंगे। जवानों को परमानेंट नौकरी दी जाएगी, 4 साल की नौकरी दी जाएगी। और जो खिलवाड़ कर रहे हैं परीक्षा के साथ, लगातार आरक्षण का हड़प कर रहे हैं, आरक्षण को हड़पने की योजना बना रहे हैं। जी अशोक जी, हमारे साथ इस समय संतोष दुबे जी भी जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता हैं। आइए उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है इस पर। संतोष जी, प्राइवेट सेक्टर में दे रहे हैं, सरकारी नौकरी का हड़पने का योजना आपके पास लौटेंगे अशोक जी। काम कर रहे हैं जी। अशोक जी, आपसे भी बात करेंगे। हमारे साथ इस समय संतोष जी मौजूद हैं, बीजेपी के नेता हैं।
जी, संपर्क उनसे टूट गया है, दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर दिनेश जी आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि अशोक जी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि भले ही ये जो परीक्षाएं हैं वो रद्द कर दी गई हों, लेकिन साल बर्बाद हुआ है युवाओं का। कहीं ना कहीं नाराज़गी उन युवाओं में जिन्होंने की तैयारी की थी, उनके माता पिता में, इन सब में क्या इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं विपक्ष को मिल सकता है जो नाराज़गी में है? देखिए, जुबान पर टैक्स नहीं लगा है, वरना हर आदमी बड़ा सोच समझ के बोला करता। जो प्रवक्ता महोदय बोल रहे हैं, क्या आप बताएंगे कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में किस प्रकार से कॉम्प्रोमाइज किया गया? 58 लोग किस तरह से पीसीएस और एलाइड सर्विस के अंदर आए, और वो भी लगभग एक ही जाति के। बताएंगे आप? अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में क्या हुआ था, आप बताएंगे? अशोक जी आपके पास आएंगे, अशोक जी आपके पास आएंगे, दिनेश जी को सुनते हैं। 50,000 पुलिसकर्मी भर्ती होंगे। अब बात तो नहीं सुनिए तो मैं बात काट देता हूँ अपनी में। क्या तो बीच मत बोलिए, मैं नहीं बोला था आपके बीच में। दिनेश जी बोलिए। तथ्य आपके पास है नहीं, आप बोले जा रहे हैं। आप देखिएगा, संघ लोक सेवा आयोग में जो पीसीएस में लोग भर्ती हुए, उनके फ्रॉड पकड़े गए, वो मुकदमा चल रहा है उस पर, लोग अपने उस पर कार्रवाई चल रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्रवाई की है। मैं ये नहीं कह रहा कि योगी सरकार दूध की धुली है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। ये बहुत बड़ा फेलियर है योगी सरकार का कि आप ऐसी परीक्षाओं के अंदर शुचिता को कायम नहीं रख पाए, और आप ये कह के हमने परीक्षाएं रद्द कर दी। आप एक टैग से बच नहीं सकते, लेकिन आपने परीक्षाएं रद्द की, इस बात का प्रयास किया कि जिन्होंने गड़बड़ी की उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की गई। मुझे बताइएगा कि समाजवादी पार्टी सरकार में जो भर्तियां हुई थी, उनमें जो करप्शन सामने आए थे, कितनों के खिलाफ कार्रवाई की गई? नहीं की गई ना। तो तथ्यों को सामने रखिए। आप केवल हम ये आरोप लगाते हैं कि केवल कि ये भर्तियां ऐसे हुई और वैसे हुई, लेकिन जो समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ था वो भी बहुत बड़ा ब्लंडर था। उसके प्रूफ सामने है। हमारे लेखपालों की भर्ती है तो, और आपकी पीसीएस वालों की भर्ती है तो, एलाइड सर्विस के अंदर तो बिल्कुल उधम मचा दिया गया था। क्या बात कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल दिनेश जी, जैसे जी बिल्कुल अशोक जी के पास जाएंगे दिनेश जी, लेकिन समझना चाहेंगे क्या नाराजगी है युवाओं में या उनके परिवार वालों में या उनके माता पिता में? क्या ये देखने को मिल सकती है लोकसभा चुनाव में? ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय बैकफुट पर है। इस समय वो बिल्कुल ही समझ नहीं पा रही कि क्या करे। उसने जो है जिस तरह से आरक्षण हटने का प्रयास किया है और लगातार करती जा रही है। पीडीए का नारा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया है और उससे भाजपा घबराई हुई है, जोड़ तोड़ कर रही है। जी बिल्कुल, भाजपा घबराई हुई है अशोक जी, जैसे कि आप कह रहे हैं। संतोष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष जी, हम बात कर रहे हैं कि आज यूपी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने कहा है कि यूपी पुलिस पेपर लीक मामले में किसी को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लगातार एक्शन जारी है, कहीं भी छुपे हों उन्हें ढूंढ निकाला जाएगा। उनकी प्रॉपर्टी जब्त की जा रही है, घरों पर रेड की जा रही है और इस मामले में बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई जाएगी। लेकिन वहीं पर अगर हम सपा प्रवक्ता अशोक जी की बात करें तो वो इससे इत्तेफाक नहीं रखते और कह रहे हैं कि इसका खामियाजा आपको उठाना पड़ सकता है लोकसभा चुनाव में। देखिए, सरकार जो भी काम कर रही है वो जनता के सामने है और सारे लोग उसको देख रहे हैं। जिस तरीके से पुलिस भर्ती के जो है पेपर लीक मामले में जिन लोगों ने या ऐसी हरकत की है, सरकार उनके खिलाफ जो है ठोस से ठोस कार्रवाई कर रही है और उनको गिरफ्तार किया गया। बहुत सारे लोग गिरफ्तार भी हुए हैं और बहुत सारे लोग जो अभी पर्दे के पीछे उनकी गिरफ्तारी जारी है। तो सबसे बड़ी बात अशोक यादव जी जो कह रहे हैं कि हम पीडीए की बात करते हैं, तो अशोक यादव जी पीडीए की बात नहीं करते हैं। निश्चित ही पीडीए की बात है, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है जो इन्होंने बना रखा है और उस परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए लोग लड़ाई लड़ते हैं और उसी के लिए काम करते हैं। ना इनको पिछड़ों से मतलब है, ना इनको जो है एससी से मतलब है, ना एससी एसटी से मतलब है, इनका न गरीबों से कोई लेना देना है। इनका सिर्फ एक परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी जो पीडीए इन्होंने बनाया है उसको लेकर ये काम कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि आप एक लिस्ट उठा लीजिए तो सबसे बड़ा परिवार जो पॉलिटिकल परिवार है जिसको इन्होंने डेवलप किया वो मुलायम सिंह और अखिलेश यादव जी का है, जहां से ग्राम सभा से लेकर और सांसद तक इन लोगों ने एक परिवार को बना के रखा है और 3 जिलों तक ये सीमित है। जी बिल्कुल,
तो बिल्कुल जैसे कि संतोष जी कह रहे हैं कि सख्त से सख्त एक्शन लिया जा रहा है, जो भर्ती परीक्षा है उसे रद्द कर दिया गया है और कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। इसका कोई खामियाजा बीजेपी को नहीं होने वाला है। जी अशोक जी। जी, स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, ये कुछ भी कह ले, अनाप शनाप कह ले, इनकी बातें अनर्गल हैं और बिल्कुल सुनने लायक नहीं है। 46 में से 56 योगी आदित्यनाथ जी ने सदन में कहा, 46 में से 56। अब हालात ये बौखलाया व्यक्ति क्या कहेगा, और इसके अलावा ये बौखलाहट में है पूरी तरह से। ये अग्निवीर लाए 4 साल की, हमारे राष्ट्रीय जी ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम अग्निवीर को जो है परमानेंट व्यवस्था कर देंगे, परमानेंट नौकरी कर देंगे हम। आज मजाक नहीं तो क्या उड़ा रहे हैं ये नौजवानों के साथ, मजाक हो रहा है। एक पेपर लीक नहीं, पेपर लीक पर लीक, पेपर लीक पर लीक। सवाल इस बात का है ये लीक कैसे होता है, ये लीक कराया जाता है जिससे नौकरी देनी न पड़े। सवाल इस बात का है कि प्राइवेट सेक्टर सारे उपक्रम बेच दिए गए। अरे ये बहुत सुनियोजित तरीके से हड़पने की साजिश चल रही है। आरक्षण को खत्म किया जा रहा है पूरी तरह से देश से। बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं जी। ये देश देख रहा है, किसान देख रहा है, नौजवान देख रहा है। नौजवान अब क्रांति के मूड में है पूरी तरह से नौजवान, और क्रांति होकर रहेगी। आज भाजपा की विदाई पूरी तरह से होने जा रही है क्योंकि लोग नौकरी चाहते हैं, रोजी रोटी चाहते हैं। सब विभाग लगातार सब में दिखाए जा रहे हैं, लगातार झूठ का पुलिंदा साबित हो रही है सरकार। 2 करोड़ नौकरी की बात कही थी, जवाब देने हमको 2 करोड़ नौकरी दे दी हर साल। अब तक 20 करोड़ नौकरियां कहाँ चली गई? आज कहाँ गई नौकरियां? नौकरी देना नहीं है, जुमलाबाजी करना है खाली। अब जुमले की बहन गारंटी आ गई है और गारंटी की भी विदाई तय है, निश्चित। अब फंसने वाला नहीं है देश का नौजवान। बहुत हो गया, बहुत हो गया। महंगाई का माँ बोलने को तैयार नहीं है मोदी जी। मोदी जी जो चिल्लाते थे गला फाड़ फाड़ महंगाई पर, तो महंगाई का माँ बोलने को तैयार नहीं है इस समय। महंगाई बेतहाशा बढ़ गई है, मध्यम वर्ग गरीब वर्ग पिसा जा रहा है। आज 80 करोड़ लोगों को किस तरह से जो है 5 किलो राशन पर निर्भर कर दिया गया है जी। कहा जा रहा है 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए। अरे 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए और 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज भी निर्भर है। आज भी निर्भर है। कब आया था कोरोना? 2020 में आया था जी अशोक जी। कोरोना के बाद 24 चल रहा है। आज भी लोग गरीबी रेखा के नीचे चल रहे हैं। आज भी जो है 5 किलो अनाज पर निर्भर कर दिया पूरे देश को। ये तो फूड की गारंटी है, हमारे यहाँ फूड की गारंटी है, इसे देना पड़ेगा इनको। ये कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, टैक्स से पैसा दे रहे हैं। जब लोगों के पास खाना नहीं तो देना पड़ रहा है, भोजन नहीं है तो देना पड़ रहा है। हालात ये है कि कितनी हालत खराब है देश की। इस समय देश को इन्होंने गड्ढे में गिरा दिया है, झूठ बोल करके। जी बिल्कुल अशोक जी, संतोष जी के पास चलते हैं। संतोष जी, तमाम आरोप इस समय अशोक जी लगा रहे हैं। उनका कहना है कि युवा और किसान सड़कों पर हैं, गरीबी बहुत ज्यादा है, तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी के मुखिया, उन्होंने ये तक कहा कि बीजेपी गवर्नमेंट पर यह आरोप लगाया कि गवर्नमेंट ने जानबूझकर पेपर लीक कराए हैं क्योंकि जिससे भर्ती रुक जाए और उन्हें नौकरियों में रिजर्वेशन ना देना पड़े। क्या कहेंगे आप? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जिस तरीके से उत्तेजना की तरह बात कर रहे हैं उससे साबित होता है कि इनको धरातल पे कुछ दिखाई नहीं देता। क्योंकि ये धरातल पे जब उतरेंगे तब देखेंगे ना नौजवान भारतीय जनता पार्टी से पीड़ित है, ना किसान पीड़ित है, ना बेरोजगार पीड़ित। हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के साथ है, चाहे नौजवान हो, किसान हो, महिलाएं हो। और इस देश का जो है जो सबसे बड़ा जो वर्ग है, पिछड़ा और दलित वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और लगातार आपने देखा होगा जिस तरीके से प्रधानमंत्री की गारंटी है, प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से लोगों को जो है प्रधानमंत्री आवास दिया, हेल्थ कार्ड दिया, और जिस तरीके से लोगों को राशन की व्यवस्था की जा रही है, इस व्यवस्था के तहत आज अशोक जी सुनते हैं क्या कह रहे हैं संतोष जी? अशोक जी सुनते हैं ना क्या कह रहे हैं संतोष जी? ये लोग इनकी और इनके अध्यक्ष की यही कमी अशोक जी शांत हो जाइए, सरकार की बातों को सुनना नहीं चाहते। इनके और इनके अध्यक्ष की कमी है। और इनको
झूठ को जनता अरे भाई जितनी मेहनत आप यहाँ कर रहे हो ना, अगर जनता के बीच में करते तो शायद जो है 2-4 सीटें आपकी बढ़ चलिए जाती। ठीक है संतोष जी, आपको भी सुना। दिनेश जी आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है, जिस तरह से कि अगर हम इस लोकसभा चुनाव की बात करें तो आप ये मानते हैं कि ये यूपी पुलिस पेपर लीक मामला कहीं से भी एक मुद्दा नहीं है, चुनावी मुद्दा नहीं है, इससे कोई नुकसान बीजेपी को नहीं होने वाला है? ये मुद्दा उसी समय खत्म हो चुका था जब भर्ती परीक्षा जो है वो रद्द कर दी गई थी जी। उसके बाद आप कहाँ कहीं कुछ देख रहे हैं आप? अब ये है कि आज समाजवादी पार्टी के जो बोल रहे हैं इनके बारे में मैं यही कहूंगा कि मन समझाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, समझे? आप जो है तथ्यों पर जाने रहे हैं, इलेक्शन का मूड कहीं और है। आप जो भर्ती परीक्षा में उत्तर प्रदेश को जो है तो बैठे हैं कि यहाँ पर ये हो गया या वहाँ पर वो हो गया, मुझे नहीं लगता इसका कोई भी असर मिलना चाहिए किसी प्रकार का भी असर लोकसभा इलेक्शन पर नहीं जी होगा। दिनेश जी, तो इसका किसी तरह से कोई असर बीजेपी पर नहीं होने वाला है लोकसभा चुनाव पर, जिस तरह से आप बता रहे हैं। अशोक जी, संतोष जी, दिनेश जी, आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा में भाग लिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम यह चर्चा कर रहे थे कि आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यूपी पुलिस पेपर लीक मामले में कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ी जाएगी, कहीं पर भी छुपे हों आरोपी ढूंढ निकाला जाएगा और कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। प्रॉपर्टी उनकी जब्त की जा रही है, घरों पर रेड डाली जा रही है, लगातार एक्शन जारी है। और जैसे कि अभी हम चर्चा कर रहे थे, हमारे पत्रकार का हमारे साथ मौजूद थे दिनेश जी, उनका क्या मानना है कि कहीं से भी इसका खामियाजा या नुकसान बीजेपी को नहीं होने वाला है क्योंकि परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। आज की इस चर्चा में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।